14 अगस्त है और 14 अगस्त के दिन आप जानते हैं कि जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान बनाया गया था, सबसे पहले सर ये हम आपसे समझ कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उन्होंने ये पैगाम दिया है चाइनीज पे हमला करके कि पाकिस्तान की जो रियासत है वो महफूज नहीं है। चाहेंगे कि आज तक इतने सालों के बाद भी भारत को हम अपना दुश्मन क्यों मानते हैं, जबकि उनकी तरफ से हमें कम नुकसान हुआ है, बल्कि उनका नुकसान ज्यादा हमने किया है। वजीरिस्तान जहां जहां भी पश्तून और बलोच रहते हैं, किसी ने भी ना 14 अगस्त मनाया, न पाकिस्तान का झंडा उठाया। कई लोग तो कहते हैं जी कि इमरान खान जेल में, हमने 14 अगस्त ही नहीं मनानी। और कई लोग कहते हैं कि नहीं, महंगाई बड़ी हो गई है। वो जो एंथुसियाज्म होता था, जज्बा होता था, वो एक सोच हुआ चाइनीज बैंड्स पे, चाइनीज इंजीनियर्स पे जो कि काम करने जा रहे थे ग्वादर पोर्ट में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट में। इस हमले में 4 चाइनीज नेशनल्स मारे गए हैं और 9 पाकिस्तानी मिलिट्री के आदमी मारे गए हैं। सबने ब्लैक झंडे उठाए हुए हैं और ब्लैक डे मनाया है 14 अगस्त के दिन, और उन्होंने कहा है कि ये देश न आजाद है, न हम आजाद है, और हम न चाहते हैं इसमें कि हम 14 अगस्त का दिन। 12:01 हो गया, मगर दुबई वालों ने कहा है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाएगा, नहीं नजर आएगा। ये औकात रहेगी हमारी। हिंदुस्तान को तोड़ के जब पाकिस्तान बनाया तो सबसे पहले तो हमने यही एक हरकत की ना कि मज़हब के नाम पे एक जो सदियों से लोग बस रहे थे, मुसलमान भी थे, 1000 ईयर्स से मुसलमान जो थे वो हिंदुस्तान के हर इलाके में रहते थे या कांग्रेस के ख़िलाफ़। तो जाते जाते फिर अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान बना दिया। अब वजह मतलब ये है कि ना जिन्ना साहब के पास, ना लियाकत अली ख़ान, ना किसी और लीडर के पास कोई और ऐसी आर्ग्यूमेंट है जिसकी बुनियाद पे वो लोगों को अपनी तरफ क्या कहते हैं, उनकी अटेंशन ड्रॉ कर लें, सिवाय इसके कि इंडिया जो है वो हमें ख़त्म करने वाला है और उसके ख़िलाफ़ हमें अपने आप को तैयार रखना है। 65 में फिर इन्होंने पंगा ले लिया एक जंग कश्मीर के लिए, और वो भी कुछ अचीव ना कर सकी, ज़ीरो अचीवमेंट। और 71 वॉर जब की तो फिर उसके अंदर 94,000 हमारे POW हो गए। तो भुट्टो साहब के वो जहाँ जाके तो मिन्नतें उनकी करनी पड़ी, और उन इंदिरा गांधी को अब बड़ी वहाँ पे वो कंडेम किया जाता है कि वाई डेंट यू यूज़ दैट टू योर एडवांटेज। लेकिन उसकी वजह है कि जो पुरानी कांग्रेस थी, जो शरीफ लोगों ने बनाई थी आज़ादी के लिए, उसके अंदर अभी भी एक था कि यार जो भी हो गया है अमन के साथ ही इस इलाके में रहो। ये है कारगिल कर दिया, जो अच्छा भला एक अमन का पैगाम लेके आए थे वाजपेयी साहब। और जब नरेंद्र मोदी ने भी रिस्क लेके आ गए शादी पे, तो इन्होंने पठानकोट का पंगा ले लिया, फिर यूरी कर ली, और फिर पुलवामा का तो किस्सा है किसने क्या किया, यू नो ऑल दैट टू वेल। तो अब क्या किया जाए? हिंदुस्तान ने तो चारों जंगें जो हैं उनमें से एक भी शुरू नहीं की। और मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के एयर मार्शल असगर खान, जिन्होंने एक्चुअली पाकिस्तान एयरफोर्स को मजबूत किया था, और पहले 3-4 दिन पाकिस्तान की एयरफोर्स बड़ी इफेक्टिवली लड़ी 65 में, मेरी तो आंखों के सामने ये सारा हो रहा था, वो एडमिट करते हैं कि पिछले साल 8 लाख बंदे लीगली यहां से गए हैं। अब जो इलीगल गए हैं वो पता नहीं कितने लाख वो हैं। ये इस वक्त एक ट्रेंड है कि पाकिस्तान से भागो यहां से। अमीर लोग अपने जहाजों में थैले ले लेके भाग रहे हैं डॉलर, पढ़े लिखे लोग इमिग्रेशन ले लेके भाग रहे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है वो पैदल भाग रहे हैं। और जर्नैल कौन है यार? पाकिस्तानी है वो, आपके बहन भाई हैं। और कौन है वो जर्मन है कोई? जब पूरे का पूरा सिस्टम ही खराब है, जब पूरे की पूरी, देखिए इसमें मैं हमेशा एक चीज बिलीव करता हूं, जब चीमा साहब, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, जब भी कौमें किसी इन हालात में से, जो कौमें तरक्की करती हैं, लीडर होता है आगे लेके जाता है, लीडर लेके जाता है। आप नेशनलिज्म की सबसे बड़ी मिसाल मैं समझता हूं इस दुनिया की आपके पड़ोस में है, मोदी साहब ने जो दी है नेशनलिज्म। लेकिन आप उसको भी देखना नहीं चाहते। आप उसको हिंदुत्व का आइडिया देके साइड पे कर देते हैं। भाई हिंदुत्व आइडिया, वो हिंदुस्तान है, वो भाई उनका आइडिया है अपना। आप भी तो जिहाद प्रमोट करते हैं हर जगह पे बैठ के, आप भी उठा लें जिहाद को।
आप सारा दिन, आपका जो इस वक्त मशहूर तरीन लीडर है, आपका सबसे ज्यादा पॉपुलर, सारा दिन कहता है ये सियासत नहीं जिहाद है। तो वो उस साइड पे हिंदुत्व का आइडिया देता है, हिंदुओं को मोदी साहब देते हैं, तो आपको क्यों तकलीफ है भाई उस पर? उसको उसमें से अच्छाई ढूंढने की कोशिश करें कि उन्होंने नेशनलिज्म का टीका किस तरह लगाया अपनी पूरी कौम को। इस वक्त हिंदुस्तान अपने नेशनलिज्म के नशे में चूर है। इस वक्त हर हिंदुस्तानी जो है उसके लिए प्राइड है इंडिया जो है। मैं आज कोई उसके एक और मिसाल लेता हूं। आपका 8 लाख बंदा माइग्रेशन कर चुका है ना लीगल। कनाडा और दूसरे ममालिक में से इस वक्त भारतीय वापस भारत जा रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि वहां जाएंगे, वहां आमदन अगर कम है लेकिन खर्चे भी कम है, फिर वहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं उनकी। तो इस वक्त सबसे बड़ा मॉडल अगर देखा जाए, आप सोचें तो आपके बिल्कुल पड़ोस में है, लेकिन आप नफरतों में आपने आंखें बंद कर लेते हैं। 85,000 पुस्कियां मारी है आसिफ मुनीर ने पूरे पाकिस्तान के अंदर। दोस्तों 14 अगस्त के दिन 50 जो फ्लैग है वो भी बाहर नहीं निकले और पेशावर के अंदर जो लोग पाकिस्तान का फ्लैग वगैरह बेच रहे थे, उनकी दुकानें तोड़ दी गई, उनको आग लगा दिया था। ये देखने के लिए कि आज जो है वो 14 अगस्त है, तो आज जो है हमारा फ्लैग बुर्जुल खलीफा पे लगाया जाएगा। लेकिन बाई बदकिस्मती से और खुशकिस्मती से दुबई में भिखारियों का फ्लैग नहीं लगाया गया, और औकात जो है पाकिस्तान की वो एक चवन्नी की भी नहीं रही और भाइयों सूजी है स्पेशली पाकिस्तान में पंजाबियों की काफी ज्यादा सूजी है, क्योंकि सबसे बड़े बेगैरत लोग जो है वो यही लोग हैं। भाई इमरान खान के पार्टी के लोगों को हम लोग गुलखान बोल रहे थे, अब गुलखान की अकल तोड़े टिकाने आ गई है। अब गुलखान को पता चल गया है कि कौन हमारे दोस्त है और कौन हमारे दुश्मन है। 14 अगस्त जो मनाया पाकिस्तान के अंदर सिर्फ टट्टू शरीफ के लोगों ने मनाया, और आसिफ मुनीर ने अपने घर में बैठ के डर के मारे बनाया हल्की हमला पीएलए बलूच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने किया था, और इसमें चाइनीज इंजीनियर्स मारे गए, 4 चाइनीज इंजीनियर्स और 9 पाकिस्तानी मिलिट्री के पाकिस्तानी आर्मी के पर्सन। ये हमला जो है, ये हमला बहुत सीरियस इशू है, बहुत सीरियस इशू इन द सेंस, मैं किसी भी तरह के आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन ये बात पहले से थी कि ऐसा हमला होने वाला है। ग्वादर पे होगा ये नहीं पता था। मेरे अभी 1 हफ्ते पहले का अगर आप प्रोग्राम देखें तो मैंने ये बताया था कि बलूचिस्तान में ही अगला हमला होगा, और बड़ा हमला होगा। ये बड़ा हमले में काउंट होता है, जहां पे चाइनीज मारे जाएं और मिलिट्री पर्सनल मारे जाएं। ये कॉन्वॉय था, इस कॉन्वॉय में 3 गाड़ियां थी, बख्तरबंद गाड़ियां, बुलेट प्रूफ गाड़ियां थी, और एक वैन थी जिसपे हमला किया गया। शीशा क्रैक हुआ गाड़ी का, बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर भी मार दिया गया। चाइनीज इंजीनियर्स जो थे वो बीजिंग फाइनेंस ग्वादर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, और जिसने हमला किया ये मजीद ब्रिगेड है, बलूच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड, जो कि आत्मघाती हमला करती है। इसके जो 2 हमलावर थे, एक थे नवीद बलूच एलियस असलम बलूच जो कि दश्त निगोर से थे, दूसरे मकबूल बलूच एलियस कायम बलूच कयीम बलूच जो कि गेशवर अरवान से थे। ये दोनों के दोनों फ्रीडम फाइटर्स इसमें मारे गए, बलूच फ्रीडम फाइटर्स इसमें मारे गए। ये बोला जेएन बलूच जो कि स्पोक्स पर्सन है बलूच लिबरेशन आर्मी के, उन्होंने बोला कि हमारे फाइटर्स 2 घंटे तक लड़े, और 2 घंटे तक लड़ने के बाद इन दोनों ने बची हुई गोलियां अपने आप को